लोग लगातार देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि नोएडा में लगातार मजदूर आवाज उठा रहे हैं, अपनी सड़कों पर जा रहे हैं। उनकी क्या मांग है? उनकी बेचारों की जायज मांग है। उनकी वेतन कम है, महंगाई इतना बढ़ रहा है, बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है कि एक परिवार में एक व्यक्ति है कमाने वाला और बाकियों को नौकरी नहीं मिल रही। तो एक व्यक्ति की अगर सैलरी 12,000 रुपए है तो 11 लोगों का परिवार वो कैसे चलाएगा पूरे महीने, ये आप बता सकते। नोएडा में 4,000 रुपए तो रेंट है कम से कम। इसके बाद बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, राशन का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, घर में भी भेजना है पैसा। 11 लोगों का है जो है पालन पोषण भी कर। आप बताइए कैसे ये हो सकता है? इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। हो क्या रहा है? महंगाई बढ़ने के बाद भी चीजें नहीं बढ़ रही हैं। सैलरी नहीं बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ कागजों में ये दिखाया जा रहा है कि हमारी देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, उत्तर प्रदेश चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। तमाम चीजें ये जो झूठे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं सिर्फ मीडिया में, ये जमीनी हकीकत कुछ और है। सरकार की उन तमाम योजनाएं जो सड़कों पर जो है लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। वो सिर्फ हवाई अखबारों में होता है, हवाई कागजों में होता है, हवाई मीडिया में होता है। उनका लाभ मिलता ही नहीं है। झूठी चीजें दिखाई जाती हैं। मैंने मजदूर की जिंदगी देखी है। आइए कभी आपको नोएडा के मजदूरों की जिंदगी दिखाता हूँ। कैसे रहते हैं वो, कैसे काम करते हैं, क्या क्या पाबंदियां उनके ऊपर लगाई जाती हैं। मैंने जब देखा मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे साथी, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। उनकी हालत बद से बदतर कर दिया गया है। उनको सोने के लिए कैसा दिया जाता है आपको पता है? बदतर जिंदगी में, बदतर जो गर्मी है उसमें टीन के नीचे शेड बनाकर एक के ऊपर एक शेड, एक के ऊपर एक शेड, एक के ऊपर एक शेड, ऐसे 5 शेडों में ऐसे बनाकर उनको जो है सोने की व्यवस्था दिया। वहाँ सफाई नहीं है, वहाँ नहाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ वही साइट है। साइट पे ही मजदूरों को रखा जाता है। वो मच्छर से बीमार हो जाए या फिर वहाँ गंदगी से बीमार हो जाए। उनको खाने की सुविधाएं नहीं है। उनको यहाँ तक कि साइट से दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाने की व्यवस्था नहीं है कि भाई आप इसको यहाँ से वहां जाइए। आप कॉर्पोरेट फर्मों में जब काम करते हैं तो वहां देखते होंगे एम्प्लॉय को कंपनी भेजती है वहां से लाने के लिए, लेकिन मजदूरों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। साथ उनका परिवार वो 1,000-2,000 किलोमीटर आते हैं नोएडा जैसे शहरों में रोजी रोटी कमाने के लिए। उनकी व्यवस्था आप देखेंगे तो आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत दुर्दशा हो रही है मजदूर, इसको खत्म करना चाहिए। सरकारें बिल्कुल चुप हैं। आज मजदूर का गुस्सा फूटा है तो सरकारें इस पर एक्शन नहीं ले रही हैं, बल्कि अपना जान छुड़ा रही हैं, आंसू के गोले दाग रही हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रही हैं, उन्हें कैद खाने में ले जा रहा है। इसका ये समाधान है? एक तो बेरोजगारी नहीं है, कर्जे में व्यक्ति डूबा हुआ है, इसके बाद अगर नौकरी है भी तो कम सैलरी की है। कैसे चलेगा? इसलिए मैं मजदूरों के साथ हूँ। मजदूरों की कोई समस्या होगी मैं समाधान दूंगा और उसके बारे में जो भी अपडेट चाहिए उनके अधिकारों को मैं दिलाने में उनकी मदद करूंगा। मैं एडवोकेट मनीष द्विवेदी आपके साथ। नंबर मेरा नोट कर लीजिए 9667579831। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करिए या जो है आकर के मिलिए। मैं आपके अधिकारों की आपके बारे में बताऊंगा। तो भी आपके हक मानेंगे, मैं हमेशा रहूंगा आपके हक दिलाने में। जय हिंद, जय भारत।